बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन व अल्लिमना तअवील व अल्हिमना रुश्दना बिफ़ज़लिका या रब्बल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, हम अक़ीदा तहाविया का दर्स की एक और नई नशिस्त में आज सब जमा हुए हैं। पिछली बार हम गुफ्तगू किए थे कि अलग अलग फ़िरक़े कैसे वजूद में आए थे। इंशाअल्लाह उस पर और जो मज़ीद तफ़सीलात हैं, जो ज़रूरत दरकार है जिसकी ज़िक्र करने की, हम इंशाअल्लाह वो भी ज़िक्र कर देंगे। उससे पहले अच्छा याद दिलाया, फिर से भूल गया था, तो नियत कर लेते हैं। नवैतु तअल्लुम व तालीम व तज़क्कुर व तज़कीर व नफ़अ वल इंतिफ़ा वल इफ़ादत वल इस्तिफ़ादा वल हस्स अला तमस्सुकी बिकिताबिल्लाहि व सुन्नति रसूलिही व दुआ इलल हुदा व दलालत अलल खैर इब्तिग़ाअ वजहिल्लाहि व मरदातिही व क़ुर्बिही व सवाबिही सुब्हानहु व तआला। तो हम नियत का तर्जमा इससे पहले अर्ज़ किए थे, आप हज़रात वाक़िफ़ हैं। जो अगर वाक़िफ़ नहीं हैं तो बिल्कुल पूछ सकते हैं, इंशाअल्लाह हम ग्रुप पे फिर से इसको भेज देंगे। तो इमाम तहावी फ़रमा रहे थे, नक़ूलु फ़ी तौहीदिल्लाह से पहले हाज़ा ज़िक्र बयानी अक़ीदत अहले सुन्नत वल जमाअह, कि ये जो अक़ीदा हम बयान कर रहे जा रहे हैं, ये अहले सुन्नत वल जमाअत का अक़ीदा है। ठीक है, अला मज़हबी फ़ुक़हाइल मिल्लह। तो आगे बढ़ने से पहले कुछ चंद बातें मैं ज़िक्र कर देता हूँ कि इससे पहले हम अलग अलग फ़िरक़ों की बात किए थे, तो कुछ ऐसा हम एक डायग्राम बनाए थे। ये मौला अली, तो आप देखिए, इससे समझ में ये आया, असल बात समझ में ये आई थी कि ये जो सब क़िस्सा कहानियाँ हैं फ़िरक़ों के, सब सियासत से शुरू हुए। एक्चुअली कोई अक़ीदे में डिफरेंस नहीं था, फ़र्क नहीं था शुरू में। सब ये सियासत की वजह से फिर अलग अलग अक़ायद बदल गए, तब्दील हो गए। सब सियासत की बिना पे हुआ तक़रीबन, जो समझ में आता है हमको। तो हम यहाँ पर देखे थे, तो अच्छा, इससे पहले पिछली बार मैं तारीख़ी वाक़यात का ज़िक्र किया था कुछ, तो उसमें एक वाक़या में तफ़सीली तौर पर अर्ज़ नहीं किया था। कई लोग बोलेंगे हमें छुपाने वाले हैं भाई। तो तहकीम का वाक़या में खाली ऐसे गुज़र गया था। तो किसी को तहकीम, आप सब वाक़िफ़ हैं तहकीम में क्या हुआ था, ज़रूरत है बोलने की या आगे बढ़ सकते हैं? तो तहकीम में हुआ या क्या था? तहकीम क्या थी? तहकीम दोनों में बात हुई थी, मुआहदा नहीं हुआ था। हाँ, मुआहदा कैसा है समझिए आप, लेकिन दोनों की तरफ से। हाँ, तो हम वो क्या करें, ये हज़रात क्या करे थे, कुरान को नेज़ों पर चढ़ा लिए थे। तो ये हज़रात यहाँ पर मौला अली फरमाने के बावजूद भी रुक गए कुर्रा। तो रुक के बाद बात इस पर सब मुत्तफ़िक़ हुए थे, दोनों गिरोह। यहाँ मतलब यहाँ पे कुर्रा उस बात पर मुत्तफ़िक़ नहीं थे, ठीक है, कुर्रा नहीं मुत्तफ़िक़ नहीं थे कि यहाँ से एक बंदा आएगा, यहाँ से एक बंदा आएगा, और दोनों मिलकर मुशावरत करेंगे, बात कर लेंगे कि अब क्या फ़ैसला करना है। ठीक है, जंग नहीं करेंगे। ये फ़ैसला हुआ था। तो ये जो कुर्रा थे वो बोले ये गलत है, ये इंसानों के हाथ में आप छोड़ रहे हैं फ़ैसला। आपको फ़ैसला करना है तो कुरान की किताब, अल्लाह की किताब से करना, कलामुल्लाह से करना चाहिए। तो फिर इसलिए वो अलग हो गए। तो वाक़या पेश आया क्यों था, तो उसमें वो उसकी तफ़सीलात क्या है जो तारीख़ में हमको मिलती है कि यहाँ से हज़रत मौला अली के फ़ौज से हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु को भेजने का फ़ैसला करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन हर कोई मुत्तफ़िक़ नहीं था। तो आखिर में हज़रत अबू मूसा अल-अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हु को भेजा गया। आप अल्लाह वाले थे, ज़्यादा आप भी गवर्नर रह चुके हैं, लेकिन आप मौला अली चाह रहे थे कि इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु को भेजें, लेकिन अबू मूसा अशअरी के ऊपर मुत्तफ़िक़ हो गए, क्योंकि कुर्रा भी चाह रहे थे वो। और हज़रत मुआविया के पास से हज़रत अमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत अमर बिन आस, यहाँ से हज़रत अबू
अब मैं लास्ट टाइम जिक्र नहीं किया, जल्दी बहुत टाइम बहुत कम था इसलिए मैं जिक्र नहीं किया। फिर कई लोग बोलेंगे भाई आप बातें छुपाते, आप लोग छुपाने वाले बातें हैं बोलते, फिर मैं वो इल्ज़ामात हम नहीं चाह रहे। तो हज़रत मुआविया के पास से हज़रत अमर बिन अल-आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, दोनों सहाबी हैं। तो यहाँ से आप आए, दोनों में फिर दोनों बातचीत किए, एक लंबा तवील अरसा गुज़रा। और फिर बात दोनों जब बात किए तो ऐसा लिखा है तारीख़ किताबों में कि हज़रत अबू मूसा से अमर फरमाए कि भाई अब क्या एक काम करेंगे, दोनों आपके पास खलीफा है मौला अली, हमारे खलीफा हम मानते हैं मुआविया को, हम एक काम करते हैं दोनों को दस्तबरदार कर देंगे, नया खलीफा चुन लेंगे। तो आप भी बोलिए कि मैं मौला अली को दस्तबरदार कर देता हूँ, माजूर कर देता हूँ, और मैं बोलूँगा कि हज़रत मुआविया को मैं माजूर कर देता हूँ, फिर हम नया खलीफा चुन लेंगे। हाँ, ये अमर बिन लास का आप मशवरा दिए। हज़रत अमर बिन लास क्या है, बहुत जंगजू थे और एडमिनिस्ट्रेटिवली पॉलिटिकली आप क्या है बहुत ज़्यादा महारत रखते थे। तो आप ऐसी बात कहें, आप अल्लाह वाले थे ज़्यादा, ठीक है बोले आप बात मान लिए। फिर जब दोनों मिले, सबके सामने आए, जब वो दिन मुकर्रर किया गया था वो दिन मिले, आकर सब बातचीत किए, क्या होना है ऐलान किया गया, हमारा ये फ़ैसला है। तो हज़रत अमर बिन लास फरमाया आप बड़े हैं मेरे से, आप फरमा दीजिए पहले। तो अबू मूसा अल-अशअरी ठीक है बोल के फरमाया कि भाई हम ये फ़ैसला किए हैं कि हज़रत मुआविया हज़रत अली दोनों को हम माजूर कर देते हैं, दोनों को भी हम खिलाफत से दस्तबरदार कर देना चाह रहे हैं, तो एक नया खलीफा चुन लेंगे। और फिर हज़रत अमर बिन लास उठ के बोले, आप फरमाए कि अभी आप सुन लिए हज़रत अबू मूसा अल-अशअरी क्या फरमाए, मौला अली को मैं दस्तबरदार करता हूँ, हज़रत मुआविया को मैं खलीफा मानता हूँ, ऐसा कहे। ये हम देखिए ये सब बातें सहाबा के दरमियान हुई हैं, हम कुछ भी नहीं छुपाते। आप अक़ीदे किताबें जाइए हमारे अहले सुन्नत के, सब बातें लिखे हुए, और इस बात होने के बावजूद हम सबको सहाबी मानते हैं। जी उसके बाद मौला अली अभी खिलाफत के मनसब पे फाइज नहीं हुए थे, जी उसके बाद नहीं खलीफा आप हो चुके हैं, चुन लिया गया है, बैत कर चुके हैं। मसला क्या था, हज़रत मुआविया की इतनी वहाँ पर इन्फ्लुएंस आ गई थी शाम में, तो हज़रत मौला अली क्या करे, तमाम जो गवर्नर्स हज़रत उस्मान मुकर्रर किए थे सबको माजूल कर रहे थे आप नया गवर्नर बनाने के लिए। हज़रत मुआविया को भी फरमाए, हज़रत मुआविया बोले नहीं, आप पहले हज़रत उस्मान को जो कत्ल किए उनका बदला लीजिए पहले, आप वो कौन हज़रत। मौला अली फरमाए ऐसा नहीं हो जाता, आपको पूरा सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम है, कोर्ट केस होना पड़ता, ऐसे उठा के किसको उठा के डाल दूँ, नहीं कर सकते ना, पूरा कोर्ट केस होना, कौन लोग हैं वो भी पक्की बात नहीं है, कौन क्या है तारीख़ में भी पता नहीं चलता हमारे। कुर्रा ज़्यादा कुर्रा थे असल, ये कुर्रा ही थे पूरे गड़बड़ी, इनलाइज थे वो, इनलाइज उन लोगों में से कोई था। तो इसलिए हज़रत मुआविया इसके खिलाफ थे, क्योंकि कुर्रा यहाँ पे यहाँ से लड़ रहे, कुर्रा कहाँ से लड़ रहे हैं आप देखिए, मलिकान कहाँ से लड़ रहे। तो इसलिए आपको और हो रहा था कि आप, बल्कि आप देखिए तारीख़ पे हम क्यों रिलाई नहीं कर सकते। शिया क्या करते, तारीख़ पे रिलाई करते, हिस्ट्री की जो किताबें हैं उसमें हदीस के तरह तो कोई छानबीन नहीं हुई सनदों की ना रिवायतों की, इतने अजीब अजीब आते हैं उसमें रिवायत, बल्कि ये भी ऐसा आता है। अब कोई लोग इतना तारीख़ पे रिलाई कर कर उस पर एतमाद कर कर बोलते हैं मुआविया को गलत सलत कुछ बोलते, ठीक है। तारीख़ में ऐसे रिवायत भी हैं कि मौला अली साजिश करे हज़रत उस्मान की शहादत होने के वास्ते, ऐसा भी लिखा हुआ है। वो जो लेटर भिजाया था मरवान, हाँ तारीख़ में ऐसा रिवायत भी है कि मौला अली भिजाए थे करते हुए लेटर, समझे आप। हाँ, तो तारीख़ में ऐसे रिवायत भी मिलते, किस पे रवाई करेंगे आप मौला अली को पकड़ के नहीं मौला अली करे बोल देंगे उठा के, तारीख़ में लिखा हुआ है, नहीं हो सकता ना ऐसा। इसलिए ऐसा स्टैंड समझ में आ जाता है आपको कि क्यों है, तारीख़ पर नहीं कर सकते, एतमाद तारीख़ पर नहीं किया जा सकता। एतमाद करेंगे तो अहादीस पर करेंगे, कुरान पर हम देखें अक़ीदे से कैसे कहाँ से लेते हैं, मुहकमात से लेंगे और अहादीस सहीहा से लेंगे। सहीहा से भी शरायत हैं, फिर 5 शरायत में अर्ज़ किया था, आप हज़रात लिखे थे उसको। और एक बात यहाँ पर कुछ हज़रात समझते हैं कि सब सहाबा लड़े थे यहाँ पे, ये जंग में सब सहाबा लड़े थे, नहीं लड़े थे। कुछ सहाबा थे, इतना आज हमको वाज़े समझ में आ रहा है कि मौला अली हक़ पर थे, वाज़े है आज, लेकिन जब उतना वाज़े नहीं था, जब वाज़े नहीं था, जबकि जो सहाबा थे हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कितने बड़े सहाबी हैं, हम देखें फ़िक़्ह में क्या पढ़े, मदीना के मदरसे के आप इमाम हैं, आप बोल सकते हैं इमाम मालिक की जो फ़िक़्ह है आप चाहे तो बोल सकते हैं इब्ने उमर की फ़िक़्ह हुआ,
असलन। जैसा हनफी फ़िक़्ह इब्न मसूद की फ़िक़्ह है, सर इब्न उमर की फ़िक़्ह बोल सकते हैं आप, इमाम मालिक की फ़िक़्ह। तो आप बोले नहीं मैं नहीं लड़ता, दोनों मुसलमान हैं, मैं किसका ही को लड़ूँ बीच में, खून किसका बहा रहा हूँ मैं। सरकार के साथ जब मैं लड़ता था मैं काफिर से लड़ता था, अब किससे लड़ूँ मैं। वैसे ही हज़रत उसामा बिन ज़ैद है, हज़रत मोहम्मद बिन मसलमा बल्कि भी हैं, सहाबी हैं, बदरी सहाबी। हज़रत उसामा बिन ज़ैद किसके शाहज़ादे, हज़रत ज़ैद बिन हारिसा के। तो सरकार से कितना करीब हैं आप। एक बार का वाक़या भी है आपका, एक जंग में कुफ़ार से लड़ाई हो रही थी, अब आप गालिब होकर वो काफिर को ख़त्म करने वाले ही है, कलमा पढ़ लिया, कलमा पढ़ लिया, तो आप बचने के लिए कलमा पढ़ा, आप फिर भी उसको कत्ल कर दिए। सरकार के पास हाजिर हुए, सरकार से फरमाया, उसकी सरकार ऐसा हुआ था वाक़या, मैं कलमा पढ़ा तो मार दिया। सरकार फरमाए तुम्हारे को कैसा मालूम उसकी नीयत क्या थी, तुम उसका दिल खोल के देखना था, ज़रा दिल चीर के देखना था तुम। तो सरकार बार बार फरमाते थे कि हज़रत उसामा फरमाते हैं, इतना सरकार फरमाया मुझे कि मुझे अब मैं क़त्ल क्यों करा, उसको गिल्टी फील होना शुरू हो गया था, तशवीश और मेरे को नदामत हो रही थी इतनी ज़्यादा कि मैं इस दिन से पहले मुसलमान नहीं होना था, इतनी ज़्यादा। तो आप देखिए एक काफिर बज़ाहिर हालात के हिसाब से समझ में आया कि वो मुसलमान कलमा बन गया मुसलमान से बताने के लिए, अल्लाह अलम हो सकता है उन्होंने सही भी बने थे। हज़रत उसामा फरमाते हैं जब वो एक शख्स जो सिर्फ मरते वक्त कलमा पढ़ा, सरकार मुझे फरमाए तुम उसका दिल फाड़ के देखे क्या। ये हजरात तो पूरे के पूरे खुल्लम खुला कलमा पढ़ते मुसलमान बोलते अपने आप को, मैं कैसा लड़ूं। समझ रहे हैं आप, इतना कन्फ्यूजन था इमाम। बिल्कुल कई सहाबा थे ऐसे, तो बल्कि सहाबा फरमाते हैं सरकार का मुझे फरमान है, डायरेक्ट सरकार का मुझे फरमान हुआ कई सहाबा को कि जब फितने का दौर आएगा, फितना क्या मतलब था, क्या मतलब टेस्ट, फितने का मतलब है टेस्ट, एग्ज़ाम, आजमाइश। तो जब टेस्ट आएगा तो तुम अपने घर में बैठ जाओ चुप के, इसलिए मैं नहीं जाता यहाँ पे, मैं घर में बैठ जाता हूँ, तलवार तोड़ के बैठो अपनी, तुम्हारा कोई आके मार जाता हो मर जाओ, लड़ना नहीं तुम जाना नहीं फितने में, पढ़ना नहीं फितने में। और मौला अली कई सहाबा से फरमाए भी आप आइए मेरे साथ, क्यों नहीं आ रहे आप, नहीं हज़रत सरकार मेरे को ऐसा फरमाए थे फितने में मैं मुसलमानों के भाग रहा हूँ। ठीक है कोई बात नहीं, सही कर रहे हैं मौला अली, फरमा सही कर रहे हैं। और मौला अली जब खवारिज से लड़ाई करे मौला अली को खुशी हुई थी, लेकिन जब ये जंग हुई मौला अली खुशी नहीं हुई, बहुत गमगीन थे, क्योंकि सब मुसलमान। इसलिए आपको समझ में आ गया अहले सुन्नत हम देखे थे पिछली बार, यहाँ पर है थोड़े यहाँ पर है, हम वो डायग्राम देखे तो याद है हमारे। तो ऐसे ये कुछ बातें हैं जो ज़रूरी हैं। और क्या मैं कुछ चीज़ें और थे, हाँ इमाम शाफ़ी फरमाते हैं कि ये मुसलमानों के खून से अल्लाह ताला हमको महफूज फरमा दिया, तो अब हमको चाहिए कि अपनी ज़ुबानों को भी ख़राब नहीं करना। अब अल्लाह ताला हमारे हाथों को इनके खून से महफूज फरमा दिया, तो फिर हम अपने ज़ुबानों को भी इनके शान में कुछ बोलने से दूर रखा मुश्किल है। हाँ इतना फितना पुर दौर था, किसी को समझ में नहीं आ रहा। आज वाज़े है, बोलने वाले बड़ी, हाँ हम आज जाम से बोलते मैं रहता तो मैं यहाँ लड़ता था, आओ भाई आप रहते तो आपको मालूम होता था कहाँ रहते थे आप। मौला अली के भाई हज़रत अकील बिन अबी तालिब कहाँ थे, यहाँ थे। शिया से पूछिए क्या बोलते हैं, वहाँ अहले बैत थे ना, बल्कि हमारी हज़रत अकील बिन अबी तालिब, मुस्लिम बिन अकील रहमतुल्लाह के वालिद साहब, हाँ आप बल्कि हमारी हनफी फ़िक़्ह में और दूसरे फ़ुक़हा के पास भी होगा, ज़कात हराम है उनकी औलाद पे, अहले बैत है। मौला अली की औलाद हज़रत अकील बिन अबी तालिब, हज़रत अब्बास, हज़रत हारिस बिन अब्दुल मुत्तलिब और हज़रत जाफ़र बिन तालिब, ये 5 और हज़रात हैं, इनकी औलाद पर ज़कात हराम है। तो इंशाअल्लाह फ़िक़्ह में पढ़ेंगे अपन, उसमें है, एसेंट में है, आप वो किताब में देख सकते हैं। खुमस उसमें नहीं है अभी फ़िलहाल, वो आगे देखेंगे, वो ख़त्म है आज नहीं है खुमस। तो आप यहाँ पे क्या बोलेंगे, अहले बैत को अब बोलेंगे, इन्हें पूरे काफिर बोलेंगे आप। शिया से सवाल है हमारा, अबू तालिब के फ़र्जंद शहज़ादे हैं, यहाँ पर है, क्या बोलेंगे आप, भाई है, सगे भाई है मौला अली, सगे हकीकी तो नहीं, मेरे याद नहीं है मेरे को आपकी वालिदा कौन है, लेकिन भाई तो है। फिर
एक ही वालिद के बेटे। बस। तो अच्छा, ये जो हम जो रहते तो मौला के साथ होते थे या उधर होते थे, ये गालिबन रहते इमाम आज़म हनीफा रहमतुल्लाह की किताब में लिखा हुआ है। आप फरमाएं कि इमाम आज़म है ना वो, इमाम शाफी का बता दिया ना आपको मैं। तो दोनों का है तो सही है। एक ट्रैक पकड़ते एक पकड़ लेके उधर हाँ तो जम होता है। वैसे ही हाँ, इमाम आज़म फरमाए तो हम नहीं फरमा सकते, मतलब हम नहीं बोल सकते। इमाम आज़म है भैया, कई बातें इमाम आज़म फरमाते। यजीद को भी नारों में से जैसा इमाम गजाली है, यजीद को लानत नहीं करना बोलते, तो हम क्या, हमारे ऊपर है, सबका अपना नज़रिया है, समझिए आप। तो आपको एक इतदाल पर रहना है, ये है असल मकसद। इमाम आज़म का कौल है, बेशक कौल है, ऐसे कई अक़वाल हैं, लेकिन हमारा अमल नहीं है उन पर। अब आप आलिम बन के आप ऐसा बोल सकते, बड़े अल्लामा बनिए, 40-50 साल देइए, फिर आप बोलिए हम आपकी बात समझ सकते, लेकिन आज बग़ैर इल्म हासिल करे कि हम नहीं बोल सकते। यहाँ पर कैसा होगा, हर कसो ना कर। हाँ, ये गलत है, इल्म की कमी है। वैसे ही लोग बोलते हैं इमाम मेहदी आएंगे तो मैं मेहदी के साथ रहूँगा आखिरी ज़माने में। आपको मालूम क्या होगा आपकी हालत, क्या मालूम आप दज्जाल की जंग में रहेंगे, किसको मालूम। आप इल्म में गए, दुआ करिए अल्लाह ताला, दुआ, असल दुआ तो क्या करना है, अल्लाह ताला मेरे को उससे पहले ख़त्म कर दे, असल दुआ वो है। ताकि मैं उससे दौर से ही बड़े वालिया भी वही करे, असल दुआ ये करे मेरे को फितने के दौर से उससे पहले उठा ले, मेरे को फितने का दौर टेस्ट नहीं होना मेरे को, तो वो है असल। ठीक है, तो ये और कुछ मैं हाँ, और किताबुल फितन में मिल जाता है ये। अच्छा, और एक बात, यहाँ पे जो थे नवासिब, इसकी कम हो रही सर, और एक है ये जी है। अच्छा, तो यहाँ पर जो है नवासिब थे ना, जी नासिब। और यहाँ पर है थोड़े शिया, ये दोनों ऑपोजिट्स है। तो ये जो हम किसी को कहेंगे ये नवासिब अहले सुन्नत में क्यों नहीं है? क्योंकि ये लोग मौला अली के जो भी ग्रुप को हाँ, बल्कि अहल मौला अली को खुद मौला अली से खुल्लम खुल्ला नफ़रत का इज़हार करते हैं, लान तान करते हैं, खुल्लम खुल्ला नफ़रत है इज़हार करते। तो सरकार फरमाए मौला अली से जो बुग़्ज़ रखा उन्हें मोमिन नहीं हो सकता, और जो मौला अली से मोहब्बत रखा उन्हें मोमिन हो सकता, उन्हें मुनाफिक होया था मौला अली से बुग़्ज़ रखने वाला। तो वो हदीस के तहत ये हज़रात खुल्लम खुल्ला बुग़्ज़ ज़ाहिर करते हैं, इसलिए हम इनको अहले सुन्नत में शामिल नहीं कर सकते। वैसे ही ये हज़रात भी खुल्लम खुल्ला सहाबा से बुग़्ज़ ज़ाहिर करते हैं, तो इनको भी हम अहले सुन्नत में दाखिल नहीं कर सकते। तो इसीलिए यहाँ पर थोड़े हज़रात और यहाँ पर ये हज़रात, ये अहले सुन्नत है। तो इसमें से कुछ हज़रात ऐसे हैं कि वो मौला अली का ज़्यादा आप नाम लिए तो वो उनको थोड़ी सी बेचैनी हो जाती, सेंसिटिविटी है, तकलीफ़। हाँ, क्योंकि ये नवासिब का थोड़ा सा एक असर है, लेकिन उनको आप नासिब ही नहीं बोल सकते, क्योंकि उन्होंने समझ रहे कि अली करना सिर्फ शिया का काम है, ये उनका मुग़ालता है। वैसे ही यहाँ पर भी कुछ हज़रात है इसके अंदर, जो हज़रत मुआविया के बारे में अगर कुछ ज़्यादा फ़ज़ाइल बयान किया गया तो वो बोलते हैं आप इतना ज़्यादा बयान नहीं करना चाहिए, आपको आप बहुत ज़्यादा कर देना। तो वो हज़रात को भी कोई भी शिया नहीं बोलना चाहिए। उन्होंने क्या हज़रत मुआविया को कुछ बोल रहे हैं, उन्होंने बस बोल रहे हैं आप ज़्यादा मत फरमाइए, हज़रत मुआविया को खामोश रहिए, ना फ़ज़ाइल बयान करिए ना उनके शान में कुछ गुस्ताखी करिए। तो उन्होंने ये बोल रहे, तो उनको भी कुछ लोग क्या करते, आप शिया बन जा रहे हैं, हज़रत मुआविया की आपको शान बर्दाश्त नहीं हो रही। नहीं, ये भी अहले सुन्नत है, ये भी अहले सुन्नत है। ठीक है, आपको इत्दाल के साथ रहना है, तो आपको जो चूज़ करना है आप चूज़ करिए। आपको यहाँ पे रहना है यहाँ पे रहिए, आपको यहाँ पे रहना है यहाँ पे रहिए, आप अहले सुन्नत है दोनों जगह। लेकिन दोनों में से या नवासिब या खवारिज दोनों का भी असर अपने पास नहीं रहना। हाँ, असर नहीं रहना, सही बात, बिल्कुल असर नहीं रहना, बीच में अहले सुन्नत बीच में है। वही अब आप देखिए आगे, बिल्कुल हाँ, दोनों के ज़रा से दूर रहना। तो आप एक इसको डायग्राम के तौर पे यहाँ से ज़्यादा ख़राब कर दिया, खैर और कुछ बातें लिख लिया था, वरना भूल जा रहा हूँ बोलना। हाँ, ये जो यहाँ पर डाउट था, फितना समझ में नहीं आ रहा था सहाबा को, इससे सहाबा शामिल नहीं हुए। 1979 में काबे पे हमला हुआ था, मालूम है आप लोगों को? जी, नहीं 1979, परसों की बात है। 1979 में काबे पे हमला हुआ था, तो कुछ हज़रात आए थे, अपने आप को मेहदी डिक्लेयर कर दिए। तो कुछ नाम है जुहैमन, कुछ नाम है, वो जो शख्स लीडर था, उनके साथ एक साहब थे, उनका नाम था मोहम्मद।
उनके वालिद का नाम अब्दुल्ला, ये शाह फैसल का ज़माना था, फैसल का था शायद। तो वो हजरात अब क्या उन्हें क्या जुहैमन जो है आके बोला ये इन्होंने इमाम मेहदी है, देखो इनका नाम मोहम्मद है, इनके वालिद का नाम अब्दुल्ला है। हाँ, तो पूरा बोल के बोल दिया। अब आके अंदर घुस गया, गन्स लेके पूरा कब्ज़ा कर लिए हरम शरीफ पे मक्के में। अब उलमा से फतवा लेना है कि भाई इनको मारना नहीं मारना, उलमा डाउट में है। फितना, फितना किसको बोलते हैं? काबे में नहीं, खून नहीं बहाना नहीं, उलमा डाउट में है। इमाम मेहदी छूंगे क्या? ऐसा डाउट था। उलमा से पूछे तो फतवा लेना है भाई, मारना नहीं मारना उन लोगों को। फतवा लेने गए, थोड़े बोल रहे हैं मार दो, थोड़े बोल रहे हैं भाई मेरे को नहीं मालूम, अगर इमाम मेहदी तो फिर मेरे को नहीं लाना, उनका खून मेरे सब डर रहे हैं, डर मारने को भी डर रहे हैं, नहीं मारने को भी। मारने वाले बोल रहे हैं आप मार सकते हो, टेररिस्ट है। लेकिन जो उलमा कन्फ्यूजन में थे वो बोले देखिए, फिर बाद में जब उन लोगों को मारना शुरू करे, वालेकुम सलाम, तो लोगों को जब कत्ल करना शुरू करे, तो जब वो लोग बोले नहीं अब समझ में आ गया इमाम मेहदी ऐसा नहीं कर सकते, अब आप मारिए। तो फिर पाकिस्तान की फ़ौज से वो मदद ली गई, वो सब हुआ। वाक़या पढ़ सकते हैं, विकीपीडिया पे पढ़ लीजिए, ठीक है। तो मैं बताना ही चाह रहा हूँ फितना किसको बोलते हैं। उलमा खुद कन्फ्यूज़ मुतहय्यर हो गए, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं। तो यहाँ पर आप एक डायग्राम बना सकते, यहाँ से फॉर एग्ज़ाम्पल मौला अली के पास से आपको कौन है? शिया है, और कौन आए? एक अलग अलग ऐसा डायग्राम बनेंगे। कुर्रा तो हाँ, खवारिज भी थे, मुतज़िला बोल के एक, ये बाद में आया। मतलब एक्चुअली ये आप फ़ौज में नहीं है, मैं एक ये आइडियोलॉजी के हिसाब से नीचे लेके जा रहा हूँ, ठीक है। और एक कौन आए यहाँ पे? हाँ, ये बाद में आए। खवारिज जब का जब ही बने थे, ठीक है। और कौन थे यहाँ पे? और आप ले सकते हैं क़दरिया। अभी अलग अलग फ़िरक़े थे, बताता हूँ मैं। इमाम तहावी ज़िक्र किए हैं इनका, तो मैं हमको मालूम होना ज़रूरी है। और यहाँ पे इसके उल्टे कौन कौन थे भाई? नासिबी। और कौन थे? खवारिज का उल्टा मुर्जिया बोल के थे, मुर्जिया। और मुतज़िला तो है, क़दरिया, जबरिया बोल के है, ठीक है। शिया, मुतज़िला, खवारिज, क़दरिया, नासिबी, मुर्जिया, जबरिया। यहाँ पे मुजस्सिमा भी ले लीजिए। हाँ, सब रहता है, हाँ सब रहता। तो ये एक ऊपर से समझिए। तो ये एग्जैक्टली मौला अली की या मुआविया की फ़ौज में नहीं थे ये, बल्कि बाद में जो डेवलपमेंट हुआ अक़ीदे में, इसकी वजह से। शुरुआत कहाँ से हुई? शिया, खवारिज और अहले सुन्नत। एक फ़िरक़ा निकला था मुसैरी, जो मौला अली को खुदा मान लिया। हाँ, उन लोग भी शिया में आएंगे नीचे, लेकिन उनको हम काफिर बोलेंगे। हाँ, उससे पहले मैं अर्ज़ कर देता हूँ, काफिर कब बोलेंगे किसी को? आप सोच रहे होंगे हम काफिर क्यों नहीं बोलना है लोग? हाँ, तकफीर मतलब कुफ्र, किसी को काफिर बोलना। तकफीर, किसी को काफिर बोलना मतलब तकफीर, किसी को काफिर बोलना। तो हम एक कुछ चीज़ें होते हैं, अल मालूमु मिनद्दीनी बिल्ज़रूरा, दीन में से जो मालूम रहता है ज़रूरत की वजह से, यानी कोई ज़रूरत नहीं है आपको पढ़ने की उसके बारे में। अल मालूम मिनद्दीनी बिल्ज़रूरा, कि आप कोई कुछ मालूमात दीन के होते हैं जिसकी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इतने ज़्यादा सबको मालूम है वो बातें, बिल्कुल कॉमन बातें हैं, बेसिक बातें हैं, बुनियादी बातें हैं कि इस्लाम में और कुफ्र में क्या फ़र्क है। हाँ, दो राय की बात भी नहीं, इतना मशहूर है कि आवाम को भी मालूम, आवाम को भी मालूम, बग़ैर पढ़े के मालूम। एग्ज़ाम्पल, 5 नमाज़ें पढ़ना है, बिल्कुल हाँ 5 नमाज़ें पढ़ना है, क्या आपको किताब से मालूम होता है? तो ज़रूरत ही नहीं किताब पढ़ने की इसके बारे में, इतना वाज़ेह है। 5 नमाज़ें हिंदुओं को मालूम, ये हमारे सबको मालूम।
ये बोलते हैं मालूम मेरा दीनी बिल ज़रूर। वैसे ही शराब हराम है, सबको मालूम, जीना हराम है, सबको मालूम। ये बेसिक जो बातें हैं ना, अगर ये बातों का कोई इनकार किया, ऐसे बातों का, इसको बोलते हैं मालूम मेरा दीनी बिल ज़रूर। अच्छा, बुनियादी बातें जो एक आम आदमी को भी पता है, उसका अगर कोई इनकार करा तो उन्हें काफिर है, सीधा काफिर। ठीक है, तो ये एक बारीक बात है, वरना क्या हो रहा, लोग बारीक बातें अंदर खोद के जो बात पता चलती उसको बोल रहे हैं भाई आप इस पे ईमान है, आप काफिर है। अरे भाई उन्हें पढ़ा ही नहीं बेचारा, उसको क्या मालूम। तब उसकी पहुंच ही नहीं। हाँ, फिर ये बुनियादी बात है, इसका इनकार किया ना काफिर। जैसा कि इमाम आज़म अबू हनीफा के मुतालिक मैं यहाँ पे सुना करें, अगर कोई शख्स कुरान मजीद का सफ निकाल के फाड़ दिया, उसको ऐसा मोड़ के ज़मीन पे फेंक दिया, तब भी इमाम आज़म उसको काफिर नहीं है, अभी उसमें नहीं लगा है, इतना बड़ा गुनाह कर दिया। हाँ, नीयत पे कबीरा है, तो उसको पता नहीं है या उन्हें क्या नीयत से करा, देखना पड़ेगा वो सब। इमाम आज़म अंदर बारीकी में जाते। ये लिख लिया, क्या मतलब है, समझ में आ गया ना इसका। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी इसका इनकार किया तो उन्हें है काफिर। तो यहाँ पर एक ये बात है कि ये जो हजरात है ना, शिया, मुतज़िला, इनसे बात करेंगे कौन क्या अक़ायद है, ख़वारिज, क़दरिया, ये हजरात थोड़े से क्या हैं, ये पूरे हजरात ये बोलते हैं जैसे ही इंसान गुनाह कबीरा करा, ख़त्म, जन्नत अब जन्नत अब नहीं मिलती तेरे को, जन्नत मिलती नहीं बोलते। मुतज़िला और इन्हों थोड़ा करीब है, ठीक है। तो इन्हों क्या बोलते हैं मुतज़िला, उन्हें ना जन्नत में जाता ना जहन्नम में जाता, उन्हें बीच में रहता करते लटका हुआ मुअल्लक़। उन्होंने बोलते हैं उसको मंजिला बैना मंजिलतैन बोलते, बीच में एक मंजिल है उसमें रहता उन्हें। अब वो क्या है उसकी मालूम क्या मतलब है, मतलब इन लोगों का मतलब जो बोले इन लोगों की बानी मतलब क्या तरीका है, ये असल क्या है, रैशनलिस्ट हैं इन लोग। अकल सुनना क्या करते, हम क्या करते, हम अहले सुन्नत है, सुन्नत ऑन, हम सुन्नत को तरजीह देते अकल पर, यानी हम अकल भी इस्तेमाल करेंगे बिल्कुल, लेकिन कभी कभार अकल हैरान हो जाती कुछ बातों से, तो हम सुन्नत भाई यकीदा हमारा है, हाँ मुशरफ। इन्हों क्या करते हैं, भाई समझ में नहीं आ रहा भाई मेरे को, अकल को पहले फर्स्ट प्रायोरिटी अकल है, बाद में है इन्हों सुन्नत। समझ में आ रही पहले ले लो, हाँ नहीं समझ में आ रही रद्द कर दो, वैसा है। तो उन आयतों को अजीब अजीब करते, अल्लाह ताला का दीदार भी नहीं हो सकता बोलते हैं मुतज़िला। किसी का फहम सोच अलग रहता है, तो बात बेसिक चीज़ों को बात दिमाग नहीं मानता। हाँ, तो उसके लिए मंतिक़ पढ़ना पड़ता, मंतिक़ पढ़े बाद बात होंगी। लोगों की सोच ऐसी है, उनका मानना ऐसा है, बात बुनियादी बातें रहते हैं जो कोई भी बात लोग एक्सेप्ट नहीं करते। हाँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मैं आपको इंशाल्लाह वो बात होंगी कि अक़लन हम जब समझना है कोई चीज़ को तो किस हिसाब से अक़लन बात होंगी कि अक़ल के हिसाब से 3 हुक्म होते अक़लन, एक होता जायज़, एक होता मुहाल, एक होता मुहाल जायज़ वाजिब। ये 3 चीज़ें हैं, इंशाल्लाह इसके बारे में हम पढ़ेंगे, अब ये आप टेंशन मत लीजिए। आपको बिल्कुल हम बात करेंगे कि अल्लाह ताला के वजूद पर कोई कलाम करा, मुतज़िला असल शुरुआत मुतज़िला ही करे, बचाना, इस्लाम की दिफा करना अक़ल से, लेकिन बह गए, ठीक है। ये टेंशन मत लीजिए, इसको लिखेंगे अपन बाद में। तो ये हज़रात क्या बोलते हैं, गुनाह कबीरा करे तो आउट, जन्नत में नहीं आते, जन्नत पे आप दाखिल नहीं हो सकते, कैंसिल, बैन हो गया जन्नत से। अहले सुन्नत नहीं है ना वैसी, अल्लाह ताला चाहा तो माफ़ कर सकते, ज़िंदगी भर गुनाह करने वाले को भी हम अक़ीदा हमारा है। हाँ, अहले सुन्नत बता रहा हूँ अब क्या हो रहा मालूम, ये हज़रात है वो, ये ले लेते हैं उन्होंने ले लेते ये, लेके क्या बोलते हैं अब क्या गुनाह करते क्या करते, कुछ भी नहीं होने वाला है, तुम तो जन्नती छे। एंड ऑफ द डे एंड ऑफ द फैसला तो वही है नहीं, उन्होंने तो बोलते हैं गुनाह से कुछ भी नहीं होता, कोई ज़रूर पहुंचने वाला ही नहीं है आपको गुनाह से, डोंट वरी। सरकार फरमा दिए, अभी आप हदीस फरमाए, और एक हदीस से मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह, जो ला इलाहा इल्लल्लाह बोला जन्नत में दाखिल हो गया, ख़त्म। मुर्जिया बोले ख़त्म भाई, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ दिया, ईमान ला लिया मैं, ख़त्म, जन्नती हो गए। हज़रत उमर, इसलिए हज़रत उमर डांटे थे अबू हुरैरा, ऐसा नहीं फैलाना हदीसा, समझना। इमाम आज़म की वही थी, हदीस को
मुहद्दिसीन क्या करे? हदीस को जमा करे। इमाम आज़म क्या करे? हदीस की फ़हम को जमा करे। समझ रहे हैं आप? इमाम आज़म भी हाफिज़ थे। ये मुग़ालता है हमारे सलफ़ी भाइयों की तरफ से, इमाम आज़म को हदीस नहीं आती थी, वो नहीं पहुँची, ये नहीं पहुँची, गलत बात है। इमाम आज़म को हदीस जमा करने की उतनी फ़िक्र नहीं थी जितना समझने की थी। समझ को तो वही बोलते हैं हमारे पास उलमा, इमाम आज़म की जो हदीसें हैं जो आप लिए थे, आप हदीसें डायरेक्ट अल्फाज नहीं आगे पहुँचाए बल्कि उसकी फ़हम पहुँचाए हैं। तो हमको फ़िक़्ह मिली है आपकी, वो अहादीस ही मिले हैं, आपकी फ़िक़्ह के ज़रिए से मिले। वो आप एग्जांपल देके वो जो डॉक्टर और फार्मासिस्ट। हाँ, एग्जांपल मैंने दिया हुआ, इमाम आमश बोल के मुहद्दिस थे, उन्होंने फरमाया वो, तो मुहद्दिसीन में भी थोड़े मुहद्दिस समझ गए थे इमाम आज़म क्या है, तो उन्होंने फरमाए थे हज़रत हम मुहद्दिसीन हैं, हमारा काम खाली फार्मेसी का काम है, आपका काम है आप डॉक्टर है, क्या किसको क्या करना, हम खाली हदीस है उसको प्रिजर्व करते, महफूज करते, झूठा कौन है क्या है वो परख के हम बाजू रख देते, आप हदीस लेके फिर बताते क्या करना उसके साथ। तो यहाँ पर देखिए आप, ये खवारिज जो है एक एक्सट्रीम चले गए। इन्हों बोलते कि जो भी गुनाह कबीरा करा उन्हें तो जहन्नमी ख़त्म, इन्हों बोलते उन्हें बीच में अटकावा है। मुतज़िला बोलते, या शिया को भी आप शायद थोड़ा बहुत करीब है, इन्हों बोलते ख़त्म, जहन्नमी हो गए तुम, अब कभी गुनाह कबीरा ख़त्म, इनका बोलता हूँ। मुर्जिया बोलते कभी भी आप याद रखिए एक एक्सट्रीम पे आप अगर गए, जैसा हम देखें शिया एक्सट्रीम पे गए तो क्या हुआ इनकी वजह से, इन्हों आए वजूद में। कभी भी एक्सट्रीम पे आप जाएंगे ना, दूसरा एक्सट्रीम अपने आप पैदा होता, फितरत है इंसान की, ऑपोजिट अपने आप आता। तो जब ये एक्सट्रीम गया कि तुम गुनाह कबीरा करते तुम जहन्नमी बन गए, ख़त्म, अब तुम्हारी कोई चारा ही नहीं है मग़फ़िरत का, तो ये एक्सट्रीम आया कि तुम गुनाह करो कुछ भी हो जाता, कुछ भी नहीं होता, कुछ भी कर लो, तुम गुनाह कबीरा कर लो, क्या भी कर लो, तुम जन्नती से, तो क्यों, तुम ईमान ला लिए, ख़त्म। तो आप देख रहे हैं अहले सुन्नत। और ये क़दरिया क्या है? क़दरिया बोलते बंदे के हाथ में है सब, बंदे के जो अफ़ाल हैं, मैं जो लिख रहा हूँ आपसे यहाँ पे, इन्हों बोलते क़दरिया ये मैं ख़ुद की ताकत से लिख रहा हूँ मेरी। तो इनके उल्टे इन्हों हैं जबरिया, इन्हों बोलते मैं रॉबर्ट हूँ, अल्लाह ताला मेरे से करा रहा, मेरी खुद की कोई सोचने की काबिलियत नहीं है, बस मैं रॉबर्ट हूँ। रॉबर्ट को कैसा करते आप, जो चलाया चलता हूँ, प्रोग्राम करिए ऐसा करे ऐसा करता, बस मैं आपको थप्पड़ मार दिया तो भाई मेरी गलती नहीं है भाई, अल्लाह ताला कराया मेरे से, आप अल्लाह ताला को बोली जाके, मेरे को ना को बोली। हाँ मैं नहीं करा, अल्लाह करा, अल्लाह करवाया मेरे से। नहीं खैर वो तो हम बात करेंगे। क्योंकि उन्होंने अक़ीदा ही नहीं पढ़े, प्रॉब्लम यही सबसे प्रॉब्लम। अब बुर्जिया भी है हमारे पास, मैं ये सिलसिले में बैत हो गया, अब तो मैं जन्नती हो गया, यही छोड़ा ना, ख़त्म, मैं जन्नती, मैं हज़रत का हाथ पे बैत कर लिया, दामन थाम लिया, ख़त्म, अब तो मैं डायरेक्ट जन्नत में जाने वाला। बड़े बड़े औलिया डरते थे, बल्कि सहाबा किराम डरते थे, जन्नत की बशारत सुनने का। हाँ, और हम हैं कि रात भर जिनको जन्नत की बशारत में लोग भी रात भर फिर, और ऐसा भी आया है कि वली फरमाए कहीं को डरते आपको हज़रत आपको बशारत मिली ख्वाब में आके, तो उन्होंने छुपा लिए, उनके भाई को मिली बशारत, भाई आपका भाई वली है जाने वाला है जन्नत में, उन सबको फूलते फिरे, ऐसा सरकार आया था आपकी वजह से मेरे को दीदार हो गया। तो अब उनसे पूछे आप क्यों नहीं बोले, आपको भी आया ना बशारत हुई ना, क्यों नहीं बोले? क्या गारंटी है, हज़रत फरमाने वाली, क्या गारंटी है कि वो जन्नत में जाने से पहले जहन्नम में दाखिल नहीं किया जाएगा? देखिए आप उन लोगों की सोचने की तरीक़ा देखिए आप, कुछ समझ रहे नहीं और हम क्या समझ लें। ठीक है, तो ये क़दरिया के उल्टे जबरिया, और एक है ये मुतज़िला पूरी खाली अक़ल इस्तेमाल करते ना, इन्हों अक़ल बल्कि सुन्नत छोड़ देते, कुरान को भी इनकार करते कई बार, इन्हों उल्टे हैं, मुजस्सिमा उल्टे हैं। इन्हों क्या बोलते हैं, इन्हों अक़ल के ऊपर रखते नक़ल को नीचे, इन्हों क्या करते नक़ल को ऊपर, अक़ल को काट, इन्होंने नक़ल को काट करते। तो इन्हों क्या बोलते, कुछ भी हो कुरान में कुछ आ गया बज़ाहिर, जैसे कुरान में आता है यदुल्लाहि फ़ौक़ अयदीहिम, अल्लाह ताला का हाथ, अगर आप तर्जमा करें डायरेक्ट तो वो बोलते हैं अल्लाह ताला का हाथ है, सीधा हाथ लेना करते। हम बोलते हैं अहले सुन्नत भाई कुरान में ये भी तो आयत है लैसा कमिस्लिही शै वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, कोई उसके वैसा हो ही नहीं सकता, तो उसका हाथ कैसा होता? तो हम इंशाल्लाह बात करेंगे उस पर कि हम कैसे समझते हैं उसको आयतों को। तो ये हज़रात क्या कहते हैं, नकल, डायरेक्ट नकल कर देना, ख़त्म किस्सा। अक़ल को अक़ल समझ में नहीं आ रहा,
अकल को डालो कचरे में, इन नकल को बाजू फेंक दो बोलते। ये मुतज़िला का उल्टा मुजस्सिमा। आप देखिए अहले सुन्नत को क्या है बीच में है। एक सवाल ये था कि मुतज़िला जो बोले अल्लाह कुरान को मतलब नहीं मानते, अब जैसा हो रहा है कुरान को कहाँ कभी कभार अकल अगर समझ में नहीं आ रहा अकल को तो कुरान को भी रद्द कर देते। तो फिर लोगों को अपन क्या बोल सकते हैं, मतलब अबिल्ला तो इस्लाम से अगर नहीं, हम इनको भी ये है कायदा, काफिर बोलने का कायदा बता दिया आपको, बेसिक चीज़ों का इनकार करा। समझे आप। हम इनको भी काफिर नहीं बोलते, इनको भी नहीं बोलते, इनको भी किसको भी नहीं बोलते। हम क्या बोलते हैं इनको, क्या बोलते बोला था अहले सुन्नत के मुकाबले क्या रहता अहले बिदअत। ये सब बिदअती हैं, और एक फिरका भी है, कई फ़िरक़े हैं। अब अहले सुन्नत की अहले जितने कुरान opposite है, वो आजकल ज़्यादा फैला हुआ है, आजकल है वो, उस दौर में उस दौर में तो नहीं था जी। आज के दौर में अहले सुन्नत के अपोजिट जितने हैं, हम अहले बिदा वाले काफिर नहीं बनेंगे। हाँ, आज के दौर में नहीं, शुरू से वैसे ही आ रहा शुरू से हूँ। अहले सुन्नत के मुकाबिल अहले बिदअत, ठीक है। ये खादियानियाँ जो हैं उनको तो हाँ, उन्होंने क्या करे, यहाँ तो पूरा बेसिक का इनकार कर दिया ना, बेसिक सरकार आखिरी नबी है नबूवत का इनकार है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो सरकार आखिरी नबी है तो वो तो एक बिल्कुल सबको मालूम है का बात। दावा करे। तो ये बात का आप इनकार करें तो आप काफिर, तो हम खादिन काफिर बोलते हैं खुल्ला खुल्ला। यहाँ पर नबी होने का दावा करे काफिर है, और मेहदी होने का दावा करे तो भी काफिर है। अगर उसको देखना पड़ेगा, क्योंकि पुख्तगी है इमाम मेहदी के मतलब आने पे और उनके ज़हूर पे और उनके जो नहीं, बताए गए आप निशानियों पे। अकायद से किताब में देखेंगे तो कभी कभार नहीं लिखा हुआ है उनका बारे में, तो वैसे वो तो हुजूर के ज़माने में भी जो है सो है वो थोड़ा ऐलान कर थोड़ा दिया। कलाम है उस पर, ज़न्नी है, अहादीस से मालूम हो रहा हो। याद है आपको अहादीस ज़न्नी रहते अक्सर, तो अहादीस ज़न्नी है। इमाम मेहदी के बारे में जो क़िस्सा है हमारा जो उस्ताद हमको बताया शेख ननवी, हम अहादीस इमाम मेहदी के बारे में जो है, जो अहादीस में डिटेल्स है, तफसीलात हैं, वो अहादीस ज़ईफ़ है अच्छा तफसीलात वाले, और जो जिसमें एक ब्रीफ मुजमल तौर पर इजमाई तौर पर बताया जा रहा जनरली क्या ऐसा होने वाला, वो अहादीस सही है। अच्छा इशारे इशारे ये इशारे बात तो तयशुदा है कि इमाम महदी और ईसा अलैहिस्सलाम और दज्जाल एक ही दिन होंगे दुनिया में। वो ज़माने में आएंगे बोल के, ये तो हमारा अक़ीदा है। मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ, अब इमाम मेहदी आ चुके हैं, अब इनकार करना क्या करे उनका, ये वजूद का इनकार, ये शख्सियत का इनकार, ये ज़ात का इनकार, क्योंकि पूरा इतने सालों से चलता आ रहा सिलसिला, निशानियाँ मालूम हैं, आमद मालूम है, नहीं, सब जब मालूम भी है। क्योंकि लोग वो कंफ्यूजन में रहेंगे, फितने का दौर रहेगा, अभी बात कर रहे थे हम, अभी बाद में वजूद में आया। फिर फितने का दौर है वो, तो आप डायरेक्ट काफिर बोलना वो ज़माने में भी मुश्किल है। आप यहाँ पे नहीं बोले, यहाँ पे नहीं बोले आप, तो वहाँ पर भी तकफीर करना मुश्किल है। बड़े उलमा से एक बार बात कर सकते हैं आप इसके बारे में। फितने का दौर है, फिर अपोजिट में आएंगे, समझिए कुछ ना कुछ पैदा होंगे जब। फितने का दौर इसलिए तो है, वो सब कंफ्यूज रहेंगे, दुआ करना है हम उससे पहले मर जाना, वही इसलिए दुआ करते हम। जैसे कि आप काबे शरीफ में हमला होने की जो मिसाल लिए थे, फितने का दौर था, लेकिन बोलने से रहे थे कि मारना है नहीं, हाँ, क्योंकि डर रहे फितना थे है, पूरे उलमा तक डर रहे थे। बिल्कुल ठीक है। तो ये एक ब्रीफ, तो असल हमारा जो अहले बिदअत से जो भी हमारा इख्तिलाफ होता है वो नॉर्मली कुरान पर नहीं होता, ज़्यादा सुन्नत की अंडरस्टैंडिंग पे होता। सुन्नत उन्होंने कुछ समझते, हम कुछ समझते। आज भी आप देखिए जो हमारे इख्तिलाफात है, जो भी मकाते फ़िक्र है हमारे, सुन्नत क्या है उस पर इख्तिलाफ है, क्योंकि ज़न्नी है ना सुन्नत, अक्सर सुन्नत ज़न्नी है, इसलिए इख्तिलाफात उम्मत में हो रहा है। तो आज अब मैं आपको अहले सुन्नत कौन है ये नहीं बोलता, खाली जो आज जो लोग अपने आप को अहले सुन्नत होने का दावा करते उनकी बात, उनके बारे में कौन है वो मैं खाली यहाँ पे लिख देता हूँ। तो अहले सुन्नत का दावा होना कौन कौन करते आज, कौन कौन करते हैं भाई? सब करते देवबंदी। हाँ, अशायरा बोलेंगे आप, मातुरीदिया करते हैं, और हमारे अहले हदीस, आज के अहले हदीस, यानी अहले हदीस दो है एक्चुअल। जो अहले हदीस थे, जो देखे हम मुहद्दिसीन या इमाम अहमद के हम मनहज पे जो है, तो इनको हम बोलेंगे मुनज़्ज़िहा, क्योंकि ये तजसीम नहीं करते। और इनमें दूसरे हैं मुजस्सिमा, ये मुजस्सिमा। तो हमारे जो वहाबी भाया हैं, सलफ़ी हज़रात हैं, तकरीबन उनको अगर आप देखेंगे तो वो हमको मुजस्सिमा नज़र आते हैं, ठीक है। असल हमारा उनसे जो इख्तिलाफ़ है अक़ीदे में, तजसीम का इख्तिलाफ़ है। हम आजकल क्या समझते हैं वो फ़ातिहा दुरूद है, वो नहीं है। असल इख्तिलाफ़ ये है, पढ़ेंगे आगे इंशाल्लाह। और
अहले सुन्नत होने का दावा फ़िलहाल तो इतने लिए बस। और जो सूफिया है, थोड़े सूफिया भी हैं उसमें जो दावा करते हैं, लेकिन उनके चूँकि वो एक्सपीरियंस पर मबनी है उनका, तो हम उनको उनके नहीं ले सकते। भी उसी में आ जाते हैं, वही ग्रुप में आ जाते हैं। देवबंदी जमात इस्लामी को आप देवबंदियों को तो आप इसमें ले सकते, लेकिन हाँ उनके पास क्या है मसला, असल अदब ठीक नहीं है। इंशाल्लाह बात करेंगे वो उनके क्या मसाइल है। अदब उनके पास थोड़ा सा कम नज़र आता है, और थोड़ा सा उनके अंदर दो गिरोह हैं। असल देवबंदियों में दो गिरोह हैं। एक गिरोह हमारे बहुत ज़्यादा करीब नज़र आता, और एक गिरोह है थोड़ा इनके करीब नज़र आता है, वहाबियों के करीब थोड़ा नज़र आता है, इन्फ्लुएंस है, मुत्तासिर। हाँ, ऊपर उनके जो बुजुर्ग हैं वो चिश्तियाँ थे, सिलसिले हैं उनके पास। हाँ हाँ बिल्कुल, तो ऊपर चिश्तिया सिलसिले के पहले के नहीं, अब के देवबंद में बहुत फर्क है ना, अपने अपने बुजुर्गों को नहीं मान रहे। वो ये इनसे मुतासिर हो गए, वो सलफ़ियों से, सलफ़ी हजरात से वो मुतासिर हो गए। लेकिन जो अपने बुजुर्गों को पकड़े हुए हैं ना, आप देखेंगे सब कॉन्टिनेंट के बाहर जाइए आपको मिलते वो देवबंदियाँ जो बिल्कुल अपने ऐसे नज़र आते हैं आप। बल्कि मैं तो ये वीडियो भी देखा, हज़रत इब्न अरबी रहमतुल्लाह की डिफेंस कर रहा हूँ ना सलफ़ के ख़िलाफ़, देवबंदी है वो साहब। तो ये आपको सब एक स्पेक्ट्रम में समझिए आप। रेनबो कैसा रहता है आपका, रेनबो अलग अलग कलर्स है, तो एक यहाँ पे दूर है, एक यहाँ पे दूर है, एक बीच में है। देवबंद वैसा किस्म का किस्सा है, ठीक है। तो ये हज़रात दावा करते हैं, आज आप समझ सकते। तो मैं फ़िलहाल यहाँ पे रोक देंगे, क्या टाइम हो रहा, थोड़ा फ़िक़्ह पे तो आज डाल देंगे, ये इतना काफ़ी है। एक आपको एक पिक्चर मिल गई, अहले सुन्नत कौन है, तो हम बीच में है। अहले सुन्नत रिफ्ज़ और नस्ब के बीच में है, ठीक है, कदर और जबर के बीच में है। अब वो क्या समझना है हम बात करेंगे, है अल्लाह ताला करवा रहा मेरे से, आप बोल रहे, फिर हम बात करेंगे इंशाल्लाह, है किताब। वैसे ही अहले सुन्नत मुतज़िला इत्तिज़ाल और तजसीम के बीच में है, ठीक है, खारिजियत के और मुर्जियत के बीच में है। अहले सुन्नत बीच में है, इत्तिदाल पर है। ये समझना बहुत ज़रूरी है। नो एक्सट्रीमिज़म, हाँ बिल्कुल, नो एक्सट्रीमिज़म, तशद्दुद नहीं है, अहले सुन्नत बीच में है। चलिए, तो फ़िक़्ह में इससे पहले क्या पढ़े थे अपन, किताबों का नाम लिखाया था असल में। तो किताबों में, तो फ़िक़्ह में नॉर्मली नहीं, वो तो उसका था, आपने अलग अलग कर रहे हैं ना, इस पूरा मिला के लिख दिया, फ़िक़्ह और अक़ीदा पूरा मिला दिया शायद आप लोगों ने, कोई बात नहीं। अभी अगर शुरू तमहीद है, बाद में उसको अलग अलग कर देंगे, ठीक है। तो इमाम शुरुम्बुलाली की किताब पढ़ने वाले हैं, हाँ। तो मैं पहले अर्ज़ कर देता हूँ, कोई भी फ़िक़्ह की किताब आप जो उठा के देखते तो आपको क्या क्या मिलते। कुतुब फ़िक़्ह में आपको क्या मिलेगा, टॉपिक्स क्या मिलते आपको, इबादत मिलते, क्या आता है इसमें, हाँ, नमाज, तहारत, रोज़ा, ज़कात, हज, ये सब इसमें आ जाता है। मुआमलात का चैप्टर मिलता आपको, इसमें क्या आता, बिज़नेस ट्रांजैक्शंस, निकाह, तलाक़, खुला, शुफ़ा, हाँ उसको शुफ़ा को ला सकते हैं उसमें। ये हुकूक जो है ये तसव्वुफ़ में आएगा, ये तसव्वुफ़ में आएगा, ये फ़िक़्ह में नहीं आएगा, तसव्वुफ़ में आएगा। तो ये मामलात में ही आता, ट्रांजैक्शन समझिए आप, ये वर्शिप है, ये ट्रांजैक्शंस है। और तीसरा आपको मिलेगा सीयर, सीयर मतलब पब्लिक लॉ, और मतलब जंग के मैदान में कैसे होना चाहिए, क्या फ़िक़्ह जंग पर हुई, या बैनुल अक़वामी इंटरनेशनल रिलेशंस कैसे होना चाहिए मुल्कों के दरमियान, इस्लामी हुकूमत है और दूसरे हुकूमतें हैं, क्या करना चाहिए इस्लामी हुकूमत को, वो सब वो सीयर में आ जाता। और क्या है, दावा, फतावा का दावा, ये दावा मतलब कोर्ट केसेस, ठीक है, सॉरी पब्लिक लॉ लिख दिया मैं इसको, पब्लिक लॉ ये जी, हाँ मुकदमा, ये इंटरनेशनल लॉ है समझिए, ये पब्लिक लॉ है, ठीक है। और क्या मिल रहा है आपको, फ़राइज़ मिलते हैं, यानी विरासत, नहीं विरासत के मसाइल, उसको फ़राइज़ उसको भी बोलते हैं,
और अभी मैं उसको बोलता हूँ इनहेरिटेंस। और क्या मिलेगा? हवाल शख्सिया, हाँ तरके के, हाँ अहवाल शख्सिया में आपको पर्सनल लॉ समझिए, आपके कपड़े कैसे रहना, कितने पहनना चाहिए, आपका सतर औरत कितना होना चाहिए, वो सब चीज़ें, आप दूसरे जिन्स से कैसा ताल्लुक़ात होना चाहिए आपके, कम से कम जो भी हो, ठीक है। तो ये अहवाल शख्सिया में आ जाता। तो आपको एक उमूमन ऊपर से जनरली ये टॉपिक्स मिलते हैं, ठीक है। जो अभी हम किताबें लिखाए थे पूरे आपको लास्ट दर्स में फ़िक़्ह के, वो किताबों में ये सब आपको मिल जाता, ठीक है। तो एक मुफ्ती बनना है तो आपको ये सब में महारत होना पड़ता। आज हमारी हालत ये है, हमको इसमें भी नहीं मालूम क्या होगा, ठीक है। तो हम जो किताब पढ़ने वाले हैं, इमाम, क्या नाम है इमाम का? हाँ, इमाम हसन बिन अम्मार शुरुम, नाम ज़बरदस्त, शबरा लूला बल्कि है, शुरुम गुला ली। तो शबरा लूला नाम है मकाम का, शबरा लूला। तो आप बोलेंगे शबरा लूला ली होना चाहिए था, ऐसा कुछ होना चाहिए था, लेकिन वो क़ियास के ख़िलाफ़ नाम है, शुरुम गुला ली। निस्बत हैदराबादी ऐसा बोलते, हाँ वैसा नहीं, अब जगह के नाम से, जैसा तहावी तहा से है, हैदराबादी हैदराबाद से है, यमनी वैसा है वो। तो आपकी वफ़ात है 1069 हिजरी, 1069 हिजरी है। कितने साल पुराने होते? जी हाँ, नहीं वो आपकी कब है याद नहीं है मेरे को, वो तकरीबन वही करीब है। तो हज़रत 1069 एक 400 साल लगा लिया आप, तकरीबन 400 साल पुराने हैं। आपको इमाम इब्न आबिदीन कौन है? शामी, रद्दुल मुख्तार, हाँ ख़ातिमतुल मुहक़्क़िक़ीन, जिसकी हनफ़ी फ़िक़्ह में हम उनकी किताब को सबसे ज़्यादा तरजीह देती। कुछ भी लेना है, कोई भी चैप्टर में डाउट आ रहा था, सीधा जाके देख लेना। उन्होंने फरमाते हैं, उन्होंने बाद वाले हैं ना, उनकी कब डेट ऑफ डेथ क्या है? 1231 है शायद, ऐसा कुछ है उनकी। तो उन्होंने फरमाते इमाम हसन बिन अम्मार शुरुम अली को कि आप फ़क़ीहुन नफ्स है, यानी फ़क़ीहुन नफ्स यानी आपकी फ़िक़्ह आपके अंदर बस गई है, आपका सेकंड नेचर है। कार चलाते आप तो शुरू में क्लच लेक तरह मुश्किल होती, बाद में आप इतना आसानी से बात करते चलाते, कैसा होता वो, इतने परफेक्ट हो जाते आप कि आपको ज़रूरत ही नहीं है सोचने की, अब अंदर आपके जागुज़ी हो जाती, तो आपको सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, आप देख के बोलते। मुहद्दिसीन में ऐसी होता, मुहद्दिसीन में भी इलल का हम बात कर रहे थे, एक इलल एक सब्जेक्ट है, बहुत मुश्किल है, उस पर हम बात किए थे कि इलल में मुहद्दिसीन थोड़े माहिरीन रहते, उसमें भी बहुत कम माहिरीन मिलते उसमें। तो वो हज़रात का क्या फैसला था, उन्होंने बोलते ये देख के नहीं इसमें इल्लत है, और समझाओ, बोले उनको समझाने नहीं आता हूँ, क्योंकि वो महारत है। बाप कोई ऐसे लोग भी रहते खाना पकाने वाले, खाना चख के बोलता इसमें ये है, ये सब मिला है। मेरे को तो बड़ी हैरानी होती है भाई ऐसे लोगों कि मैं तो पकवान से बहुत दूर हूँ, है ना ऐसे लोग, खाना चखते बोलते इसमें ये मिलाया हो ना, ये मिला, ये सब डाल के बना, हाँ सब बोलता हूँ ना कि ये है, कमी नहीं, कमी ज़्यादा की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, क्या क्या है इसमें इंग्रेडिएंट्स वो बताते हैं ना आपको। आपसे उनसे पूछिए कैसा मालूम आपको, बोल सकते हैं आपको ना, समझा सकते, क्योंकि वो उनके अंदर वो एक्सपीरियंस इतना है उनके अंदर, उन्होंने डायरेक्ट बोल देते। फ़क़ीह नफ्स का मतलब भी वही चीज़ समझा, फ़िक़्ह ऐसी है कि आपका सेकंड नेचर बन गई फ़िक़्ह। इमाम इब्न आबिदीन इस लक़ब से आपको मुखातिब फरमाते। तो आपसे बहुत चीज़ें इमाम इब्न आबिदीन अपनी किताब में भी लेते हैं, इमाम शुरुम बुलाली से। तो आप जामे अज़हर में पढ़े हैं और वहाँ पर आप पढ़ाए भी हैं, ठीक है, इमाम हसन बिन अम्मार शुरुम बुलाली। किताब का नाम एक्चुअली जो हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है मराक़ी अस्सआदात। उसमें क्या है जी, दस्तियाब यहाँ पे मिल रहा थी, इंडिया में है अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब इंग्लिश में नहीं, यहाँ नहीं, नांदेड़ में है, आपको ऑनलाइन मैं आपको लिंक भेजता हूँ इंशाल्लाह से, मैं वहीं से मंगाया। तो उसमें वो एक्चुअली तौहीद में भी है, उस पर यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं पढ़ते किताब, बोलता मैं आपको क्यों नहीं पढ़ते। तो ये किताब मराक़ी सआदात फिर इल्म तौहीद इबादत,
इसमें तौहीद का इल्म भी है, इबादत का इल्म भी है, दोनों है। फ़िक़्ह तो खाली इबादत है इसमें, ठीक है। इमाम शुरुम्बुलाली क्या करे, क्योंकि इतने किताबें लिख दिए गए थे तो उनसे लोग अर्ज़ की हज़रत को एक छोटी किताब इसमें पूरा मिला के बता देंगे भाई, सब किताबें पढ़ना नहीं होता, एक किताब में पूरा डाल दीजिए भाई, हम पढ़ लेते। तो आप क्या करें, एक किताब लिखे नूरुल ईज़ाह, ये किताब पढ़ाते हैं हमारे पास। ईज़ाह, नूरुल ईज़ाह, ये किताब हमारे पास पढ़ाई जाती है। इसमें क्या है, सिर्फ तहारत है और सलाह है और सौम है, बस 3 चीज़ें हैं, 1 2 3। नूरुल ईज़ाह आप फरमाएं ताकि लोगों को आसानी हो इबादत के इल्म में। तो अभी क्या बचा, 2 चीज़ें बचे हुए हैं, ज़कात और हज बचा हुआ है, वो इसमें नहीं है। लेकिन ये किताब हमारे पास पढ़ाई जाती है, अक्सर आप देखेंगे मदरसों में ये किताब पढ़ाई जाती है, इमाम आपकी ही है। आप क्या करें, इस पर फिर शरह करें। शरह क्या रहती, बताया था हमने, एक्सप्लेनेशन, समरी बोलो, तलखीस को बोलो, नहीं, हाशिया तो और ऊपर है, समरी मतलब तलखीस को बोलते हैं। हाँ, कमेंट्री, एक्सप्लेनेशन, आपसे बोले एक्सप्लेनेशन। तो इसकी शरह लिखे आप इमदादुल फत्ताह, शरह नूरुल ईज़ाह। फिर लोगों को क्या हुआ, नहीं हज़रत ये थोड़ी ज़्यादा बड़ी हो गई, शरह दी है, ठीक है, ये शरह है नूरुल ईज़ाह की, इसकी शरह है। तो लोग बोले हज़रत बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई, ज़रा छोटी कर दी, ठीक है। इसकी आप जो बोले समरी या छोटी सी कर दी, तलखीस या मुख्तसर बोलिए आप, इसकी आप बोलेंगे समरी नक को जाने दिए। अब अब्रिजमेंट समझिए आप, क्या बोलेंगे, इख्तिसार या तलखीस, उसको क्या बोले, मराकिल फ़लाह, मराकिल फ़लाह छोटी सी करके रख दिए इसमें। तो ये जो शरह फरमाए थे, इसमें हज और ज़कात भी आ गया। तो फिर जब इसमें छोटी करे तो उसमें ये भी आ गया, तो 5 आ गए, तहारत, सलाह, सौम, हज, ज़कात, 5 के 5 आ गए। तो आज आप जो नूरुल ईज़ाह देखते, उसमें कभी आप देखेंगे कि उसमें हज और ज़कात भी रहता, तो एक्चुअली यहाँ से रहता, निसाब में सब है। तो वो तो खैर हर पूरे किताब में सर ये सब है। तो मराकिल फ़लाह में आप देखेंगे ये दोनों भी ऐड करे हुए रहते। तो नूरुल ईज़ाह में जो दिख रहा है आपको, एक्चुअली इसमें से लिया गया है। आज अगर आप किताब लेंगे नूरुल ईज़ाह, आप लिए ना हो, उसमें ये 2 जो हैं ये एक्चुअली यहाँ से रहते हैं, ठीक है, ये किताब के नहीं हैं। तो ये बड़ी शरह थी, ये छोटी करे इसको। इसके ऊपर एक इमाम आए, इमाम तहतावी, तहावी नहीं, तहतावी, इमाम तहतावी क्या करे, हाशिया लिखे, हाशिया अत-तहतावी बोलते उसको, तहतावी का हाशिया आला मराकिल फ़लाह। तो ये एक काइंड ऑफ शरह है ना, बड़ी है, ये बहुत बड़ी थी। इमदादुल फत्ताह बहुत बड़ी थी, थोड़ी छोटी करे तो ये भी काफ़ी बड़ी ही है। अगर आप नूरुल ईज़ाह को देखेंगे तो ये काफ़ी बड़ी, ठीक है, मराकिल फ़लाह। उसको और उस पर कमेंट्री करके इमाम तहतावी हाशिया तो तहतावी लिखे, इसका हाशिया है। तो ये शरह बोल सकते हैं आप, किसकी शरह है ये, नूरुल ईज़ाह की, छोटी है थोड़ी सी, हाशिया तो तहतावी। इमाम तहतावी जो है, इमाम इब्न आबिदीन जब अपनी रद्दुल मुख्तार लिखे थे, किस पर लिखे थे उन्होंने, रद्दुल मुख्तार, दुर्रुल मुख्तार पर लिखे, इमाम हस्काफ़ी की, इमाम हस्काफ़ी की जो किताब है बहुत मशहूर हुई थी, बताया था मैं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है दुर्रुल मुख्तार, उस पर इमाम तहतावी भी हाशिया लिखे। तो आप भी इमाम इब्न आबिदीन के साथ के हैं, थोड़े बड़े हैं आप, बल्कि इमाम इब्न आबिदीन तो आज बहुत मशहूर हैं, उनके ज़माने में इमाम तहतावी थे असल जो आदमी था हनफी फ़िक़्ह का, इमाम इब्न आबिदीन के ज़माने में इमाम तहतावी थे, ठीक है। तो आप भी तकरीबन 1200 समझिए आप हिजरी के आसपास हैं आप। तो ये हो गया। और एक आखिरी किताब, तो ये किताब हम क्या है, इसमें सिर्फ़ और सिर्फ
इबादत। तो हम शुरुआत यहाँ से ही करने वाले हैं, ठीक है। तो जो किताब हम पढ़ने वाले हैं, इमाम शुरुबुल अली और एक छोटी किताब लिखे, ये भी अच्छी खासी बड़ी है, उसका नाम है मराक़िब सआदात। आप अब नाम लिखे उसका। तो ये इससे भी छोटी है लेकिन वो अलग मुस्तक़िल किताब है, उसमें तौहीद भी है, फ़िक़्ह भी है, छोटा छोटा उसको लिख दिया बिगिनर्स के लिए। तो अक्सर उलमा इंडो पाक में पहली किताब जो पढ़ाते ये पढ़ाते, लेकिन शाम के उलमा बोलते ये थोड़ी सी बड़ी है, थोड़ी एडवांस्ड है, ज़्यादा बेहतर है कि इसको पहले पढ़ाया जाए, क्योंकि ये ज़्यादा बिगिनर्स के लिए आसानदेह है, कम मसाइल है इसमें, ज़्यादा मसाइल। बिगिनर क्या है, बेहोश हो रहा था, वो ज़्यादा हो जा रहा, भाग जाता हूँ मैं, हाँ वो नहीं होना। तो शाम के उलमा ये पढ़ाते, ठीक है। एक और एक किताब है, इमाम इब्न आबिदीन के एक शहज़ादे हैं इमाम, उनका नाम इब्न आबिदीन रहेगा लेकिन उनका नाम है अलाउद्दीन इब्न आबिदीन। इमाम इब्न आबिदीन का नाम क्या है, मोहम्मद अमीन है, उनका नाम है, उनके बेटे का नाम, शहज़ादे का नाम अलाउद्दीन इब्न आबिदीन। उन्होंने अलाउद्दीन नाम रखे थे, इमाम हस्कफ़ी के नाम पे रखे सो है वो, इमाम हस्कफ़ी के बहुत शहज़ादी थे इमाम इब्न आबिदीन, इसलिए लिखे ना उन्होंने रद्दुल मुख्तार। तो उनके नाम पे अपने बेटे का नाम लिखे। आपके जो शहज़ादे हैं, आप एक किताब लिखे अल हदिया अल अलाइया, ये किताब भी, इसमें भी तौहीद के बारे में है और फ़िक़्ह इबादत के बारे में है, थोड़ा बहुत मुकम्मलात भी आपको हल्का सा मिल रहा था। बेसिक किताब ये आप लिखे थे, किसके वास्ते, प्राइमरी स्कूल स्टूडेंट्स के वास्ते लिखे थे आप। आज ये उलमा पढ़ते, ठीक है। प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे जो बच्चे वो ज़माने में, अभी कितने पुराने हैं, 200 साल लगाई बस, जब आज जाके उलमा मदरस में पढ़ते हैं वो किताब, और बहुत ज़बरदस्त किताब है। तो आपको अगर रद्दुल मुख्तार जो है, फतावा शामी, बहुत बड़ी है ना वो, तो आपको इतनी बड़ी किताब, बहुत जिल्दों पर है वो, ठीक है, बहुत इतनी बड़ी, कई काफ़ी जिल्दें हैं उसके, ये छोटी है। तो आपको अगर फतावा शामी में आपको एक्चुअली हुक्म क्या है मालूम करना है, उतना इलीगल रीज़निंग नहीं देखना है, तो आपके बेटे की किताब को जाके देख लीजिए क्या है कंक्लूजन, आपको मिल जाता है। इबादत के लिए मामला थोड़े बहुत चीज़ों के। तो ये एक बेसिक मेरे ख्याल से आज के लिए काफ़ी टाइम है, तो मैं अहकाम शरइया शुरू करूँ। जी 8 मिनट है, कितना मिनट, ठीक है 8 मिनट में। तो एक्चुअली अब किताबों का पूरा क़िस्सा ख़त्म हो गया फ़िक़्ह में, अब बात करेंगे। तो हमारी किताब का नाम है मराक़िब सआदात। तो आज के एक आलिम है शेख फराज ख़ान बोल के हैं, उन्होंने उसका तर्जमा करे इंग्लिश में, उसको बोले उन्होंने एसेंट टू फेलिसिटी, वो किताब में भेजा था। उसमें उन्होंने क्या करे, इतना अच्छा काम करे हैं, ना सिर्फ तर्जमा करे बल्कि नीचे उन्होंने हाशिया भी लिखे, या आप शरह बोलिए। उसमें उन्होंने पूरे जो किताबें नाम दिया ना आप लोगों को, हदिया अलाइया है, हाशिया तख्तावी है, मराक़िल फ़लाह है, इमदादुल फ़त्ताह है, रद्दुल मुख्तार है, रद्दुल मुख्तार, दुरुल मुख्तार, पूरों के हवालों के साथ फुटनोट्स हैं इसमें, ट्रांसलेशन। शेख फराज ख़ान है उनका नाम, इंग्लिश में है ना, लेकिन इंग्लिश में है। आज हम ना इंग्लिश वाले ना पूरे, तो उसमें बहुत ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी, शेख फराज खान जी। बहुत अच्छी है जी। इनका ताल्लुक़ मुझे एग्जैक्टली नहीं मालूम, इन्हों मेरे ख़्याल से अभी कनाडा में रहते शायद, मैं जानता हूँ, लेकिन जॉर्डन में पढ़े हुए, जॉर्डन में पढ़ के आए। शेख अदीब कल्लास के पास शायद पढ़े हैं, तो ज़्यादातर जॉर्डन और सीरिया में पढ़ के आए हैं। एसेंट टू फेलिसिटी वो हम इंशाल्लाह वो पढ़ने वाले हैं, और जो मैं उर्दू में करूँगा, बोलूँगा। इंग्लिश क्योंकि हमारे लिए आजकल आसान हो गई है अक्सर लोगों के लिए, तो मैं इंग्लिश का इंतखाब किया, क्योंकि उर्दू में क्या है, अल्फाज भी कभी तर्जमा है, साथ में आप फुटनोट्स भी ऐड करें तर्जमे के साथ। PDF भेजा मैं, उसका हार्ड कॉपी का भी आपको लिंक भी भेजा था मैं शायद, ये लिख लिया आप लोगों का। ठीक है, तो अब अहकाम शरइया तो पूरे तो अपन नहीं कर सकेंगे, मैं खाली एक ढांचा बता देता हूँ। इंशाल्लाह अगली दर्स में अहकाम शरइया क्या क्या है उनका पूरा तफसीली जायज़ा लेंगे। अहकाम शरइया
हमारे पास क्या है हनफी फ़ुक़हा के पास? सबसे पहले है फ़र्ज़, अहकाम शरइय्या बोलेंगे इसका। तो फ़र्ज़ और दूसरा क्या है? वाजिब, सुन्नत मुअक्कदा, सुन्नत, फिर क्या है? मुस्तहब। ठीक है, हाँ मुस्तहब बोल सकते हैं। और क्या है? हाँ, तो यहाँ पे आएंगे। फ़र्ज़ का उल्टा, वाजिब का उल्टा, आइडिया? यस, मालूम है ना? अहकाम शरिया आपने सुने हैं, क्या होगा? वाजिब का उल्टा क्या होगा भाई? ये जो है ये करना है ना, ये बचना है। मकरूह तहरीम, सही बोलिए। तहरीमी बोलिए, तहरीमन जो बोलते बोलिए। इसका उल्टा नहीं, इसका उल्टा है वो। मकरूह तंज़ीही। फिर मुस्तहब का उल्टा, इसको हम क्या बोलते हैं? नफिल भी बोल सकते हैं। मुस्तहब को आप नफिल भी बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं? और भी है ततव्वु भी बोलते हैं अरबिक में। मैं यहाँ पे खाली इतना लिख देता हूँ। नफिल बोलते हैं इसको, और क्या बोलते हैं? अदब बोल सकते हैं आप, ठीक है? मुस्तहब को ही बोलेंगे। तो इसका उल्टा औला, खिलाफुल औला या खिलाफ औला उर्दू में। एक है इसका बोल तो अभी क्या है, एक और एक रूलिंग है। कौन सी है भाई? न्यूट्रल। ये है करो, नहीं करे तो गलत बात। ये करो, ये मत करो, अगर करे तो ख़राब बात। ऑब्वियसली इसमें हराम में गुनाह रहेगा, इसमें गुनाह नहीं रहेगा, वो हम बात करेंगे। एक न्यूट्रल रूलिंग है। कौन सी न्यूट्रल? करे तो भी कोई सवाब नहीं है, छोड़े तो भी मुबाह। तो न्यूट्रल है वो, ठीक है? ये फॉरवर्ड या रिवर्स, मुबाह से ना सवाब मिलने वाला है ना अज़ाब होने वाला है। लेकिन अगर नीयत रही अच्छे करने की, अच्छा काम करे, सवाब मिलता, मुबाह। तो भाई इसकी क्या है? किसी को मालूम है? अच्छा, अच्छी कोशिश। और नहीं, इसाअत बोलते हैं। ये एक नई चीज़ सुन रहे होंगे आप लोग, पहली बार। जी हाँ, ये असल क्यों है? फ़ुक़हा का एक्चुअली इख्तिलाफ़ है इस पर, ठीक है? अक्सर फ़ुक़हा क्या बोलते? सुन्नत गैर मुअक्कदा के जानिब कोई भी नहीं है बोलते, खिलाफ मुकाबिल। लेकिन तो गैर मुअक्कदा के मुकाबिल कुछ भी नहीं है बोलते। लेकिन कुछ फ़ुक़हा बोलते हैं कि भाई अगर ये सब है तो फिर उसके मुकाबिल भी रहना, ऑपोजिट भी रहना चाहिए, ठीक है? तो उसके हिसाब से इसाअत बोलते। तो क्या होता, मैं खाली अर्ज़ कर देता हूँ। फ़र्ज़, अगर आप फ़र्ज़ क्या है? अच्छा, फ़र्ज़ और वाजिब जो है ना, ये सिर्फ़ और सिर्फ हनफ़ी फ़िक़्ह की दिन है, ठीक है? इसका क्या फ़र्क है दोनों में? फ़र्ज़ जो है जिसका इनकार करना कुफ्र में चले गए चाहता, ठीक है, और सख्त अज़ाब का मुस्तहिक़ है। वाजिब का इनकार करने वाला काफिर तो नहीं होता, लेकिन सख्त सज़ा का मुस्तहिक़ होता। तो ये फ़र्क क्यों है? दूसरों के पास नहीं है फ़र्क। अगर शाफ़ी के पास देखेंगे दोनों एक में गालते हैं, उन्होंने बोलते हैं वाजिब, ख़त्म, तमाम। उनके पास फ़र्क नहीं है इसका। तो हमारे पास फ़र्क क्यों है हनफियों के पास? हाँ, तो गहराई में पढ़ाया आपको, एक कॉन्सेप्ट पढ़ा चुका हूँ मैं, इसलिए पूछ रहा हूँ। वाजिब का दर्जा दिया गया। हाँ, फ़र्ज़ के अलावा भी कई अमाल को वाजिब का दर्जा दिया। हाँ, तो फ़र्ज़ क्यों नहीं दिया गया, ये सवाल है। तो क्या टाइम हो रहा? टाइम हो गया, तो अगली दर्ज से बोलता हूँ, ठीक है? तो इसाअत जो है, जैसा सुन्नत मुअक्कदा अगर आप बार बार छोड़े, एक बार छोड़े गलती से तो कोई बात नहीं, माफ़ है।
लेकिन बार बार छोड़ने की आदत बना लिए तो फिर हनफी फुक़हा बोलते हैं अक्सर, बल्कि तकरीबन सब, कि फिर आप अज़ाब के मुस्तहिक़ हैं, क्योंकि सुन्नत से मुँह फेरे वैसी बात हो जाती है। और वो उसका डेफिनेशन भी वही है ना, हुजूर पाक अलैहि सल्लम बिला नागा क्या करते हैं। एग्जैक्टली, ठीक है, हम बात करेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल सही बोले आप। वैसे इसाअत भी उसका उल्टा, कि ये चीज़ आप अगर गलत कभी कर ली है तो फिर जाने दो, लेकिन अगर इसकी आदत बना ली आप तो फिर गुनाह, ठीक है। और एक बात याद रखिए, ये जो पूरे हम अहकाम शरइया पढ़े, रूलिंग्स बोलेंगे आपको, लीगल रूलिंग्स बोलिए आप इसको, इसका ये मतलब नहीं है कि हर एक मसला यहीं पे फिट होगा। कभी कभार क्या होता, कभी बीच में भी रहता मसला, कभी कोई वाजिब के करीब रहता, बोलते उसको बोलते हम सुन्नत मुअक्कदा बोलते, लेकिन वो इतना सुन्नत इतना ताकीद है उसमें कि उसको बोलते कि वाजिब के करीब है वो। एग्जाम्पल, फजर के 2 सुन्नत, फजर के 2 सुन्नत हमेशा पढ़े जाते हैं। आप हम पढ़ेंगे। नवाफिल जो होते हैं, फ़र्ज़ और वाजिब के अलावा जो नमाज़ें हैं ना, उसको नफिल बोलते हैं। नफिल के अंदर फिर सुन्नत मुअक्कदा अगर मुअक्कदा आ जाते, तो फजर नफिल नमाज को आप क़ियाम के बग़ैर बैठ के भी पढ़ सकते, लेकिन फजर के जो 2 सुन्नतें हैं वो इतने ताकीद वाले हैं कि वो सुन्नत मुअक्कदा होने के बावजूद उलमा बोलते आपको बैठ कर पढ़ना जायज़ नहीं है। हदीस में वारिद आया है कि दुनिया में और दुनिया की मासिवा की हाँ, सबसे अफजल है। बिल्कुल। तो इसलिए वाजिब के करीब है बोलते। मिसवाक आप बोल सकते करीब होगा, सुन्नत मुअक्कदा है, लेकिन मिसवाक ख़ुद नहीं है। दांतों को साफ़ करना वो है सुन्नत मुअक्कदा, मिसवाक ख़ुद इस्तेमाल करना मुस्तहब नहीं, ठीक है। वो इंशाल्लाह बात करेंगे उस पर जब मिसवाक आएगा, वुज़ू में आएगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। फ़र्ज़ वाजिब में क्या फ़र्क है इंशाल्लाह अगले दर्स में हम बात करेंगे इंशाल्लाह। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।